आईवीएफ ट्रीटमेंट केवल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक जर्नी है जो साइंटिफिक और इमोशनल हो जाती है। ये एक ऐसा सफर है, जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती आप चलते ही रहते हैं। कोई भी कपल आईवीएफ से पहले अगर ये 10 बातें जान ले तो उसकी जर्नी कंफर्टेबल, फास्ट, कम खर्चीली और सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो पहला गोल्डन रूल है वो ये कि हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए आईवीएफ से, कि इसका सक्सेस रेट कितना है। कृपया ये ना सोचें कि आईवीएफ करवा रहे हैं तो पहली ही बार में आपको 100% सक्सेस रेट मिल जाएगा। कई बार आपको 2 या 3 बार भी आईवीएफ करवाना पड़ता है और एज और हार्मोन इम्बैलेंस कारण पे डिपेंड करेगा कि आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना है आपका। 35 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस 45 से 55% है। 35 से 40 साल है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस 30 to 40% है। 40 से ऊपर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस 10 to 20% होते हैं। आईवीएफ को आप कोई जादू ना समझे, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी, लाइनिंग की क्वालिटी, आपकी एज और आपका हार्मोन बैलेंस। यदि आप इमोशनली स्टेबल रहेंगी, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेंगी तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सेकेंड गोल्डन रूल है 70% कपल्स इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि उनके अंदर कारण क्या है प्रेगनेंसी नहीं होने का। आईवीएफ से पहले कुछ जरूरी टेस्ट, कुछ फीमेल्स के और कुछ मेल्स के। महिलाओं के जो टेस्ट हैं उसमें एएमएच का टेस्ट है, उसके टीएसएच प्रोलैक्टिन हार्मोन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन जो अंदर से किया जाता है, जो पेनलेस होता है बिकॉज बहुत सारी इन्फेक्शंस छुपी हुई होती हैं, वो टेस्ट करने पे ही पता चलती हैं। उनका इलाज करना जरूरी है। अगर जमीन में कोई भी पत्थर हो या कोई कीड़ा हो, कितना भी बीज डाल ले वो ग्रो नहीं करता। उसी प्रकार अगर बच्चेदानी में कोई भी कमी है तो हम कितने भी एम्ब्रियोज रख लें वो ग्रो नहीं करेंगे। पुरुषों के टेस्टों में जो उनका सीमन का टेस्ट सबसे जरूरी टेस्ट है और दूसरा है कि उनका लोकल एग्जामिनेशन जो नीचे का हिस्सा है उसका एक सर्जन द्वारा एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। सीमन का काउंट, नंबर, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और डीएनए फ्रैगमेंटेशन पता होना चाहिए। पुरुषों का लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई लंबी बीमारी की हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए, या कोई उन्होंने टेस्टोस्टेरोन यूज किया है या ऐसी चीजें यूज करी हैं जो उनके हार्मोन के इम्बैलेंस को कॉज करती हैं। अगर आपका डायग्नोसिस सही हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपका आधा सफर सक्सेसफुल हो चुका है। तीसरा गोल्डन रूल है आप सही दिन और सही समय पे ही आपके अंडे बनने शुरू हों और सही टाइम पर ही आपका जो एम्ब्रियो है वो रखा जाए। सही अंडे पीरियड्स के 2nd या 3rd डे शुरू होते हैं क्योंकि उस टाइम ओवरीज बिल्कुल साइलेंट होती हैं। अंडों के बनाने वाले फॉलिकल्स होते हैं, जो एंटल फॉलिकल्स होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं और वो बेस्ट रिस्पॉन्सिव होती हैं आपको जो ड्रग्स दिए जाते हैं। गलत दिन अगर आपका स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है या इंजेक्शन लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे क्या है कि जो आपके फॉलिकल्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, बड़े छोटे हो सकते हैं, साइकिल कैंसिल करना पड़ सकता है या हो सकता है कि अंडे बने ही नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो साइकिल है वो 2nd या 3rd डे को ही स्टार्ट हो। कुछ साइकिल पीरियड्स आने से पहले शुरू हो जाते हैं, वो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंफर्म करिए कि कौन सा प्रोटोकॉल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंडिविजुअलाइज प्रोटोकॉल बेस्ट रहता है आपके अंडे लेने के लिए। जो 3rd गोल्डन रूल है, आप पीरियड का कैलेंडर अपना रेगुलर मेंटेन करके एक डायरी में अवश्य लिखें। चौथा गोल्डन रूल है आप अपनी मेडिसिन और इंजेक्शन टाइम पे लें, बिकॉज हार्मोन का जो टाइम होता है वो फिक्स्ड होता है, ना आप उसे मिस करें ना उसको आप लेट करें। अगर आप अपने हार्मोन्स या इंजेक्शन इरेगुलर लेंगी या मिस कर देंगी या आप लेट लेंगी तो आपके जो एग्स हैं वो अनइवन हो जाएंगे, तो उससे आपकी एग्स की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी, प्लस आपकी जो लाइनिंग है उसकी क्वालिटी भी डाउन होगी और हो सकता है कई बार कैंसिल भी करना पड़ जाए साइकिल आपका। 1-2 घंटे लेट होने से भी जो अंडे हैं वो अनइवन साइज के हो जाते हैं। एलएच सर्ज अगर टाइम से पहले हो जाए तो साइकिल कैंसिल करना पड़ जाता है। एग्स ओवर मेच्योर या अंडर मेच्योर रह सकते हैं, तो नुकसान अगर अंडों का होगा तो पूरा साइकिल ही बर्बाद हो जाता है। 5th गोल्डन रूल है कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, बिकॉज जैसे ही आप स्ट्रेस लेती हैं तो आपका एक जो हार्मोन है कॉर्टिसोल का लेवल वो बढ़ जाता है। जब भी आपका कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो आपका सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो जितना भी आप कोशिश करें, हम प्रेगनेंसी लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कॉर्टिसोल बढ़ते ही ओव्यूलेशन खराब हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इम्प्लांटेशन रेट कम हो जाता है। तो स्ट्रेस को डाउन जरूर रखें, उसके लिए आप करें डीप ब्रीदिंग, अपनी स्लीप को नॉर्मल रखें।
रखें, योगा करें और ओम विलोम करें। मॉर्निंग में 10 मिनट से 15 मिनट आप सनलाइट जरूर लें। आधा घंटे की वॉक जरूर करें। फोन और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से दूर रहें। छठा गोल्डन रूल है आपका आईवीएफ डाइट। आपकी आईवीएफ डाइट बहुत जरूरी है, बिकॉज डाइट से ही आपके हार्मोन्स बनेंगे। तो आपको वो डाइट लेनी चाहिए जो लो इन कार्बोहाइड्रेट हो, हाई इन प्रोटीन हो, गुड फैट हो। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन लें, नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकती हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप वेट अवश्य कंट्रोल करें। एंटीऑक्सीडेंट्स के सप्लीमेंट्स जरूर लें, जिससे एग और स्पर्म में जो ऑक्सीजन रेडिकल्स डैमेज करते हैं वो कम हो जाएं। और जो आपने बिल्कुल नहीं लेना है वो है जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना, तला फला बिल्कुल नहीं खाना है आपको। चाय कॉफी कम से कम लें। चीनी वाले ड्रिंक्स जैसे जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अल्कोहल से दूर रहें। सातवां गोल्डन रूल है कि आपके जो मेल पार्टनर हैं वो भी नॉर्मल हों। उनका रोल केवल 5% नहीं होता बच्चे लेने में, बल्कि 50% कारण मेल पार्टनर की वजह से होते हैं। तो उनको एक तो अल्कोहल, सिगरेट बिल्कुल नहीं लेनी, टाइट अंडरवियर नहीं पहनना, लैपटॉप अपनी टांगों पे रख के नहीं यूज करना, आपको चलते फिरते रहना, एक्सरसाइज करनी है, आपको कोई भी एडिक्शन है उसको आपको छोड़ना है। सैंपल देने से पहले आपस में कम से कम 3 से 5 दिन का परहेज जरूर होना चाहिए। और आपके डॉक्टर ने आपको जो भी एंटीबायोटिक्स और सप्लीमेंट्स दिए हैं वो आपको अवश्य लेने हैं। आठवां गोल्डन रूल है आपका कि जो एग लेने की प्रक्रिया होती है उससे पहले 6 से 8 घंटे खाली पेट रहे, ना कुछ खाएं ना कुछ पिएं, ढीले कपड़े पहने, परफ्यूम वाली कोई भी चीज ना लगाएं, गहने सब उतार कर आएं। और अपने डॉक्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें। आपका जो ट्रिगर का इंजेक्शन है उसको टाइम से लें। एग रिट्रीवल एनेस्थीसिया में होता है, बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर है, तो उससे आप घबराएं नहीं। 9th गोल्डन रूल है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको बेड रेस्ट करना होता है, आपको करवट भी नहीं लेनी। ये सब गलत है, ये मिथ है। आपको कंफर्टेबल रहना है, चलते फिरते रहना है, खुश रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। आपको भारी काम कोई नहीं करना, आपको पानी ज्यादा पीना है, कब्ज नहीं होने देनी। अगर इनकेस आपको कोई स्पॉटिंग हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको भागना दौड़ना, स्टीम बाथ लेना, हैवी वेट लिफ्टिंग करना आपको मना है। नेचुरल मूवमेंट से आपकी ब्लड फ्लो बेटर हो जाएगा यूट्रस को, आपकी इम्प्लांटेशन नॉर्मल हो जाएगी। 10वां गोल्डन रूल है कि अपनी जर्नी कभी भी कंपेयर ना करें। आपकी बॉडी अलग है, जो आपके साथ वाले पेशेंट की बॉडी अलग है। कई बार देखा गया है पेशेंट ओपीडी में बैठ के डिस्कस करते हैं, मुझे ये इंजेक्शन मिला है, मुझे वो इंजेक्शन नहीं मिला। उसमें उनका नुकसान हो जाता है, बिकॉज हर पेशेंट का ट्रीटमेंट बड़ा ही इंडिविजुअलाइज्ड होता है। वो इंजेक्शन अपनी मर्जी से बंद कर देते हैं, कृपया वो ना करें। अपने डॉक्टर, अपनी रिपोर्ट्स और अपनी जर्नी पर पूरा भरोसा रखें और अपने ऊपर एक पॉजिटिविटी लाएं कि आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आईवीएफ एक गाइडेड मेडिकल जर्नी है, इसमें आप अपने आप को अकेला ना समझें। हर स्टेप में मैं आपके साथ हूँ। ये 10 गोल्डन रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है संतान प्राप्ति में तो आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम सचदेवा करनाल से आईवीएफ स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। ये वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज मेरा एक ही एजेंडा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पेशेंट अगर आईवीएफ करवाने से पहले इन सब चीजों के बारे में जानेगा तो उसको कभी भी अपना नुकसान नहीं कराना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।